क्या मनुष्य को भौतिक सुविधाओं की चाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए महाराज जी? क्या हमें कुछ बनने या प्राप्त करने की? तो क्या चाह करने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? जो हम चाह कर रहे हैं वो सब कुछ तो नहीं प्राप्त हो रहा। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिल जाएगा। चाह करने से क्या होता है? प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं है, इसकी चाह करो, भजन की चाह करो, धर्म की चाह करो, सत्य की चाह करो, सत्य के राह पे चलने की चाह करो, तो भौतिक सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। सुविधाएं तो तुम्हारे को प्रारब्ध अनुसार मिल जाएंगी, लेकिन भगवान प्रारब्ध अनुसार नहीं मिलेंगे। जैसे कोई दुख की चाह नहीं करता ना, फिर भी दुख मिलता है ना। ऐसे तुम सुख की चाह ना करो तो भी तुम्हें सुख मिलेगा, केवल अपने कर्म को करते रहो। जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उस कर्म को करते रहो। चाह हमारे हृदय को जलाती है, चाह भगवान से विमुख कर देती है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। मनुष्य जन्म चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला, चाह मिटाने के लिए मिला है। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, अरे बैठे क्या करते हो? बोले क्यों? अरे बोले कुछ करो। तो बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे। बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। तो बोले बैठे थे शांति से। इतना चक्र चाह में आदमी परेशान है। चाहिए सबको शांति, लेकिन चाह के बाद, और जब तक चाह है तब तक शांति कहाँ है? तो चाह हमें लगता है भगवान की करनी चाहिए कि मेरे भगवान हम पर कृपा करें कि मुझसे भजन बन जाए, भगवान का सुमिरन बन जाए, परोपकार बन जाए, दूसरों का हित बन जाए। ऐसी चाह करो। हम आपसे सत्य कहते हैं, बिना चाहे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर भाग्य में लिखा है ना, तो बिना चाहे अपने आप आ जाएगा। हम देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी इच्छा जो है वो भगवान जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। तो जब तक हमारे अंदर चाह है तब तक हमें जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। अगर हम चाह मिटा दे तो अपने आप सारे सुख आ जाएंगे। ये भी बात समझ लो। अचाह पुरुष के पास सारे सुख अपने आप आ जाते हैं। अब उसकी चाह नहीं रही तो उनका महत्व नहीं रहता। चाह में महत्व है। तो हम अगर जो चाहे करते हैं वो हमको फंसाती चली जाती है, एक चाह के बाद दूसरी चाह। चाह कभी किसी की पूर्ति नहीं हुई, आज तक किसी की पूर्ति नहीं हुई। एक चाह पूर्ति होती है, दो चाहें खड़ी हो जाती, दो को पूरा करो, चार खड़ी हो गई। देखो चाह का क्रम ऐसा है। एक लड़का स्कूल जाता था पैदल, उसका बाप धनी था। तो एक दिन विद्यार्थी साइकिल से, उसने देखा ये तो बड़ी सुविधाजनक है, पैदल चलने में तो स्कूल तक पहुंचने में थक जाते हैं, साइकिल ही तो पैर मारो आराम से चलते जाओ। उसने कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। एक साइकिल खरीदी। कुछ दिन साइकिल से चला, देखा बगल से मोटरसाइकिल, पैर भी नहीं चलाना, बस हाथ से इशारा करो भाग रही है, और साइकिल पीछे छूट गई और वो आगे निकल गया मोटरसाइकिल वाला। ये यार पापा हम साइकिल से नहीं चलेंगे, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। वो धनी आदमी था, मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चला, पानी गिर रहा था, तो देखा बंद शीशे की कार, बगल से एकदम। अरे बोले ये तो बहुत यार। गया और कहा पापा मोटरसाइकिल से नहीं चलूंगा, कार से चलूंगा। अब कुछ दिन कार से चला तो जाम में कार फंसी गई। ऊपर देखा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लेकर उसने कहा पापा हेलीकॉप्टर, थप्पड़ मारा और फिर पैदल कर दिया। समझ रहे कि कार भी बेच दी कि तू पैदल चल। हमारी हालत यही है। कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो हमें लगता है अच्छे धर्म की कामनाएं करें, भगवान की कामनाएं करें, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो ऐसी कामनाएं करें। और अगर हम धन की कामना करें ही तो भगवान के ऊपर छोड़ दें कि मन आवे तो पूरी करना, न मन आवे तो पूरी मत करना। हम इससे प्रसन्न रहेंगे। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। धन की कामना करे तो प्रभु से करे, वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर करे तो प्रभु से करे और अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। और जो सुख दुख आए उसे सह ले, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जैसे आपने जो भाव जो प्रकट किया था कि सच्ची मानो जो भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हृदय की बात आपने जो कहा था, यही हृदय में और यहाँ जो चिंतन, जो भजन, जो साधना जो हम करते हैं, आप गुरुजनों ने जो बताया है, वही सेवा, वही भजन कैसे बने महाराज जी? ये सामर्थ्य तो गुरुजनों के चरणों से आती है। यदि हम गुरुजनों के चरणों का आश्रय लिए हैं तो हमको सामर्थ्य प्राप्त है।
हम निरंतर भगवत स्मरण करने की सामर्थ्य से युक्त हैं। भगवान ने पहले से हमें सामर्थ्य दे रखी है। हमारा मन उस स्मरण से बदल करके संसार के स्मरण में लग गया है। अब हमको संसार के स्मरण से बदल कर भगवान के स्मरण में लगाना है। हमारा कर्तव्य इतना है, हमें बल गुरुदेव दे रहे हैं, स्वामी जी महाराज दे रहे हैं बल। नवधा भक्ति का जो प्रकरण है, मानस में भगवान श्री राम जी ने माता सबरी को सुनाया है प्रकार की भक्ति, और श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी ने भी 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। तो राम जी ने सुनाया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, और श्री प्रहलाद जी ने भागवत में श्रवण प्रथम भक्ति में श्रवण है। तो यहाँ जो मानस में प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहा, यह भी श्रवण भक्ति है, क्योंकि संतों के श्रवण है। क्योंकि अरण्य कांड में आगे है, स्वयं कहते हैं भगवान श्रवणादिक 9 भक्ति दिखाई। श्रवण आदि जो 9 प्रकार की भक्ति है, और उसी को भक्तमाल ग्रंथकार गोस्वामी नाथा जी ने भक्तमाल में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। तो श्री नाथा जी वर्णन करते हैं तो कहते हैं, श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन सुधि सुमरन प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरण निमन वंदन सफलक सुवन दास दीपक कपीश्वर सख्यत्व पारथ समर्पण आत्म बलिधर उपजीवी नाम के एते त्राता जगत के श्रवण। तो ये 9 प्रकार की भक्ति श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी रत्नमाल में श्रवण कराई है। तो वही जय श्री राधे। आओ महाराज, दंडवत महाराज, दंडवत 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 दंडवत। जय हो पतित पावन संत भगवान, जय लाभ लो प्रभु तेरे को कुछ साधन होता। सब साधन का मूल है भगवत भरोसा, क्योंकि साधना में तो त्रुटियां भी हो सकती है, लेकिन भरोसे में त्रुटि नहीं हो सकती। चाहे जितने हम पतित नीच हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। जिसे भरोसा प्राप्त हो गया, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। जो लाडली जी के भरोसे में है, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। कैसे ब्रह्मा की श्री गुरु भगवान राम मंत्र दिए, राम मंत्र तो राम नाम भी जाप करता हूँ। और मुझे ये डर लगता कि राधा रानी का राजधानी है, तो क्या अपराध है? क्या नहीं, कोई अपराध नहीं। राम नाम में ही राधा नाम विराजमान है, राधा नाम में राम नाम विराजमान है। अभेद है, चिंता मत करो। जो बड़ा राधा में है, वही राम में बड़ा रा है, और रा ही रसदात्री और धा ही उसको धारण करने वाले हैं। राधा नाम में राधा कृष्ण दोनों विराजमान है, और राधा नाम राम में विराजमान है, राम नाम राधा में विराजमान है।